नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव। आज फ्रंटलाइन 24 पर स्पेशल एडिशन की बात करेंगे। स्पेशल एडिशन मानव तस्करी पर। मानव तस्करी एक गंभीर विषय है। भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में इसकी वजह से कई सारी तकलीफ़ों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें निकाल दी जाती है। कई सारे लोगों को यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। वहीं कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करना होता है। आखिर क्या है मानव तस्करी? इस विषय को जानने से पहले हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं, UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि पूरे विश्व भर में लगभग 15 लाख लोग मानव तस्करी की वजह से पीड़ित हैं। ये आंकड़े 2020 तक के हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग के जरिए ये हवाला दिया गया है, जानकारी दी गई है कि भारतवर्ष में, सिर्फ भारतवर्ष में ही प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख के आसपास लोग मानव तस्करी के शिकार होते हैं। ऐसे में मानव तस्करी बड़ा मुद्दा है। होता क्या है ये जानना भी आपका बेहद ज़रूरी है। पहले हम आपको मानव तस्करी के विषय में बताते हैं। मानव तस्करी वो चीज़ है जिसमें किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाए। प्रताड़ित किस हद तक? जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लीजिए कि आप कहीं पर कमाने के लिए निकले, अपने घर से दूर गए और जब कमाने के लिए पहुँचे तो आपको वहाँ बताया कुछ और गया था, लेकिन काम आपसे कुछ और कराया जा रहा है। ये भी मानव तस्करी का एक पार्ट माना जा सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रलोभन में फंस जाए, चाहे कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई वयस्क हो, यदि आप किसी के प्रलोभन में फंसते हैं और वो कार्य पूर्ण नहीं होता तो ये भी एक हद तक मानव तस्करी ही माना जाता है। इसकी वजह से भारत के युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आखिर क्या है मानव तस्करी की वजह, ये भी हम आपको बताएंगे। पहली चीज़, मानव तस्करी की शुरुआत इस बात से कि हम कानपुर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कानपुर के ब्रजेश पाठक एक शिक्षित युवा थे। वह अपने देश में रोजगार करना चाहते थे, रोजगार ऐसा जिसकी वजह से उनका परिवार चल सके, लेकिन देश में बात नहीं बन पा रही थी, या फिर आप यूँ कहें कि उन्हें अच्छी जगह जॉब नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उन्होंने दूसरे देशों में जाने की योजना बनाई। एक एजेंट के जरिए उनकी बातचीत भी हुई। उन्हें पहुँचना था एक अच्छे देश अमेरिका में, लेकिन उन्हें पहुँचाया गया युगांडा में। अब जब वो युगांडा पहुंच गए फिर उन्हें सारा खेल समझ में आ गया। वहाँ उन्हें बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए कहा गया, लेकिन वो इसे करने में असमर्थ रहे। बाद में उन्हें मारा पीटा भी गया और उस मारपीट के बाद एक दिन वो वहाँ से भागकर बाहर निकल गए। जब वो भागकर बाहर निकले तब उन्हें एहसास हुआ कि वो मानव तस्करी के चंगुल में फंस गए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने आपबीती दिखाई और आपबीती बताने के बाद फिर पुलिस का जो कार्य होता है, पुलिस अपना कार्य कर रही है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनके बारे में बातें की जा सकती है या कही जा सकती है कि वो मानव तस्करी का हिस्सा रहे हैं, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि मानव तस्करों ने उन्हें फंसाया है। मानव तस्करी में मानव तस्कर आखिर आपका करते क्या हैं? उसमें पहली चीज़ एग्जाम्पल से तो ये समझ में आ जाती है कि मानव तस्कर आपको प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन के जरिए वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ आपका जाना जरूरी नहीं था, या जहाँ जाने की कल्पना आपने नहीं की होगी। इसके अलावा क्या करते हैं? मानव तस्कर के कई समूह होते हैं। मानव तस्कर यौन शोषण, हिंसा और हिंसात्मक कार्य के लिए भी आपको उकसा सकते हैं। जैसे यदि कोई लड़की किसी काम के लिए, जॉब ढूंढने के लिए कहीं बाहर निकले और उसके साथ कुछ गलत हो जाए, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी एक मानव तस्करी का उदाहरण माना जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मानव तस्करी में आपका जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप सतर्क रहें, आप सावधान रहें, आपके परिवार के लोग सावधान रहें। बिहार की ही बात करते हैं। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मानव तस्करी की संख्या बहुत बढ़ी है। पिछले 1 साल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों से 15,000 से अधिक लोग मानव तस्करों के साथ किसी भूल भुलैया में निकल गए हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ यदि निकल जाता है तो फिर उसे भूल भुलैया माना जा सकता है। माना इसलिए जा सकता है क्योंकि वो मानव तस्करों के चंगुल में फंस जाता है। जब वो मानव तस्करों के चंगुल में फंसता है तो उसके साथ क्या क्या दिक्कतें आती है वो भी हम आपको बताएंगे। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नाम ना छापने और अपनी शक्ल न दिखाने के शर्त पर हमसे ये कहा है, और जो कहा है वो सीधी बात हम आप तक पहुँचाते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार जब उनकी उम्र 22 साल थी, वो जॉब के लिए कहीं बाहर तो निकले, लेकिन उस शहर में उनका कोई अपना नहीं था। जब उस शहर में कोई अपना नहीं था, ऐसे में एक व्यक्ति उन्हें मिला। उस व्यक्ति से उनकी बातचीत हुई। धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदल गई, और जब ये बातचीत दोस्ती में बदली तब
फिर उन्होंने एक काम के लिए उन्हें बताया। जब उन्होंने उस काम को पूरा करने के लिए कहा तो फिर इनकी भी इच्छा थी कि हाँ चलो भाई, रोजगार तो मिल रहा है। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो काम उन्हें बताया गया था ठीक उसके उलट है। विरोध करने पर इनके साथ मारपीट और हिंसात्मक कार्य किए गए। इसके बाद फिर वो साल भर तक उसी चंगुल में फंसे रहे। फिर वो वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने अपनी आप बीती साझा की। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनके बारे में बताया जा सकता है। पिछले कुछ समय पहले ही एक ऐसी खबर यूपी से ही आई थी। यूपी के बरेली का एक लड़का जो कि अपने घर से सिर्फ और सिर्फ एटीएम तक पहुँचा था, एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचा था और उसके बाद फिर वो अपने घर आने के लिए निकला था एटीएम से। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसका अपहरण हो गया। 4-5 लोग आए, एक गाड़ी में बंद किया और फिर उसे लेकर चले गए। वहाँ पहुँचने पर उसकी आंखों में काली पट्टी बांध दी गई थी। वहाँ पहुँचने पर उसे एहसास हुआ कि ये किन लोगों के बीच में पहुँच गया है। वहाँ पहले से ही 100 से ज़्यादा लोग बंधक बनकर मौजूद थे। उन लोगों से भीख मंगवाया जाता था। जब धीरे धीरे समय गुजरा तो फिर उन्होंने भागने की तरकीब सोची और तरकीब सोचने के बाद फिर वो दरभंगा पहुंचे और दरभंगा से फिर उन्होंने बरेली की ट्रेन ली। इस बीच में उनके साथ कई हादसे हुए। हादसे कैसे हुए, जब वो भीख मांग कर आते तो सारा पैसा उनका ये लोग ले लेते और उसके बाद फिर उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता जिससे वो अपने घर परिवार के लोगों को भूल सके और उन्हें एहसास हो कि यही उनकी दुनिया है। ऐसे ही मानव तस्कर काम करते हैं और मानव तस्कर तस्करी में लोगों को भेजते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें लोगों की आंत, किडनी, आँखें तक निकाल ली गई। यूपी का ही एक ऐसा किस्सा है। यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये बहुत बेहतरीन तरीके से छपा हुआ है। रिपोर्ट ये बताता है कि यूपी का एक युवक जॉब के लिए दूसरे शहर में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके साथ फिर यही कांड हुआ जो मानव तस्करी में होता है। यूपी का ही एक ऐसा किस्सा है। यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये बहुत बेहतरीन तरीके से छपा हुआ है। रिपोर्ट ये बताता है कि यूपी का एक युवक जॉब के लिए दूसरे शहर में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके साथ फिर यही कांड हुआ जो मानव तस्करी में होता है। पहुंचने के बाद उसकी सबसे पहले आंखें निकाल ली गई। आंख निकालने के बाद जब वो कुछ देख नहीं सकता था तो फिर उससे कई सारे घिनौने कृत्य कराए जाते थे। अंत में फिर किसी एक व्यक्ति का दिल पसीजा और उसने उसे वहाँ से बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद फिर उसने आप बीती सुनाई। पुलिस जिस तरीके से काम करती है, पुलिस अपना काम कर रही है। मानव तस्करों का जो गिरोह है वो हर जगह सक्रिय है, तो इसलिए मानव तस्कर के गिरोहों से बचना भी बेहद जरूरी है। फ्रंटलाइन दुनिया के शो में हम आपको आगाह कर रहे हैं कि मानव तस्करों से बचा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ का प्रलोभन दे तो पहले उसके बारे में पूरी तरीके से वेरिफिकेशन कर ले। वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं जाने की योजना बनाएं। मानव तस्करी पर और भी बहुत सारी अपडेट लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। फिलहाल फ्रंटलाइन दुनिया का यह पहला एपिसोड है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बातें रखिएगा और सुझाव भी ज़रूर हम तक साझा करिएगा। मेरा नाम है गौरव, देखते रहिएगा फ्रंटलाइन 24।